2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? जी देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता जो है बढ़ेगी या घटेगी, 2024 के चुनाव में ही तय हो जाएगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी और मोदी जी का जो व्यूज़ था, जो कि लोकसभा में देखे गए, जो कि भाषण थे उनके, और जो उन्होंने दोनों लोगों ने अपने अपने पोस्ट किए थे, उनमें आप देख सकते हैं कि किसका व्यूज़ सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है और व्यूज़ सबसे ज़्यादा आया हुआ है। उसके माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है कि 2024 में बदलाव तय है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी बनारस से, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये विपक्षी दल या इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा ये कि बनारस से कौन लड़ेगा। अगर लड़ेंगी तो उनका स्वागत है, और हम सभी कार्यकर्ता, एक समाज सेवी होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते उनका भरपूर जो है स्वागत किया जाएगा और भरपूर मेहनत करके उनको जिताया जाएगा। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में तो FIR हो रही प्रियंका गांधी पर, कमलनाथ पर और तमाम नेताओं पर। देखिए, FIR करना और संसद सदस्यता भंग करना, लोगों को निलंबित करना लोकसभा से, राज्यसभा से, इनका काम है। जो बोलेगा, जो आंख में आंख डाल करके बात करेगा, उसका कुछ न कुछ होना है, उसके ऊपर FIR होना है, ED होना है। अगर वो लोकसभा सदस्य है तो सदस्यता भंग करनी है, मेंबरशिप भंग करना है। इनका यही काम ही है, इनके पास और कुछ रह नहीं गया है। बस इनसे आप छुप के रहिए, इनसे आंख मत लड़ाइए, जनता के मुद्दों पे बात मत करिए, यही इनका काम रह गया है। तो जिस तरह से ये महिला कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रम चल रहा है जगह जगह, क्या लगता है कुछ बदलाव नजर आ रहा है? जी, बदलाव तो अब जनता तय कर रही है। बदलाव अब जनता चीख चीख के पुकार रही है कि अब मोदी हटाओ का एक नारा जिस तरीके से लग रहा है, और विपक्ष भी हावी हो गई है। विपक्ष भी अपने जो भी बूथ लेवल के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष हैं, या फिर जो भी राज्य स्तर के लेवल के अध्यक्ष हैं, सब में कभी कहीं ना कहीं बदलाव चल रहा है, और वो अब मजबूती के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो लेकिन मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है, तमाम ऐसे लोगों का गठबंधन है जो परिवारवाद में उलझे हुए। उनके पास जो है, अपने पास तो 26 है, उनके पास तो 38 हैं। वो क्यों डर रहे हैं? उनको डरने की क्या जरूरत है? उन्हें तो जातिगत समीकरण, उनको तो इतना डर है कि अगर खाली बस वो जाति वाला अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है या किसी पार्टी का अध्यक्ष है, जातिगत समीकरण के आधार पे भी उन्होंने गठबंधन किया हुआ है। इतना डर है तो ऐसा क्यों? अगर आप शेर हैं, अगर आप लड़ाई में मजबूत हैं, तो आप समय से पहले ही लोगों का टिकट बांट दे रहे हैं कि आप जाइए अपने क्षेत्र में मेहनत करिए। अभी तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था कि जो राज्य में हो, जहाँ डबल इंजन की सरकार हो, उसको ऐसा करना पड़ रहा है कि पहले से ही टिकट का वितरण कर दे रही है। तो ये डर बता रहा है, ये डर बता रहा है कि मोदी जी और उनकी जो सरकार है वो डर चुकी है। मोदी जी को खुद ही कॉन्फिडेंस है ना, वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस तो देखिए, देखिए 15 अगस्त पे उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया, वो भाषण नहीं था, वो रिपोर्ट कार्ड था। वो एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे अपने 10 साल के 9 साल के कार्य का, वो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। उनको पता ही नहीं है कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है या किसी पार्टी का हम रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। उनको ऐसे कम से कम पता होना चाहिए। और जिस तरीके से वो उनके बातों में वो दम नहीं दिखा, लड़बड़ाहट दिखी उनके बातों में, करोड़ को करोड़, नेशनल को नन करना, इस तरीके से उनको बातों में जो दम होता था वो दिखा नहीं। उन्होंने अपने अंदर से पता नहीं किस तरीके से मजबूती के साथ उन्होंने दम थामा और कहा कि हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे फिर से 2024। लेकिन वहीं भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मीडिया चैनल ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक भाषण रहा मोदी जी का। देखिए, मीडिया चैनल का काम क्या है? अब आप मीडिया चैनल का पोल मत खुलवाइए। अब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो आप हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे कि अंदर क्या चल रहा है। लोगों के जेब में लिफाफे बोलते हैं, वो लोग नहीं बोलते हैं। उनके जेब का लिफाफा बोलता है, डर बोलता है कहीं नौकरी न चली जाए। इसमें कितने पत्रकारों की नौकरी जा चुकी है, वो बताने वाले बात नहीं है, वो आप सब देख रहे होंगे। CAG रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, क्या किस तरह देखा आपने? देखिए, पहले कैग की रिपोर्ट पे भूचाल आया करता था, और कैग की रिपोर्ट आज कैग की 7 रिपोर्टों ने जो है जिस तरीके से दिखाया कि कोई रोड जो है कितने में बन रहा है, उसको 2.5 करोड़ दिखा, 18 करोड़ का रोड जो है 250 करोड़ों में दिखा रहे हैं। और एक नंबर से कितने आयुष मंत्रालय में फर्जीवाड़े हुए हैं, HL घोटाला हुआ है,
आयुष घोटाला, कितने घोटाले हुए हैं जिस तरह से हुआ है। पहले आया करता था भूचाल, लेकिन हमें तो कहीं ना कहीं डर है कि अब कैग पे भी कुछ न कुछ बरसने वाला है। ईडी और ईडीआई जो भी IT का जो भी छापा है सब पड़ने वाला है। क्या माना जाए जिस तरह से अगर कोई इतना बड़ा मुद्दा किसी और पार्टी के ऊपर इतना एलिगेशन होता तो अब तक क्या होता? आप देख चुके हैं कांग्रेस की जो सरकार गई थी वो कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही कैग को रिपोर्ट को दिखा के इन्होंने सरकार को गिरा दिया, या जनता को इतने तरीके से पेश किया गया उसको, जो कि जिसमें उनको सारे में क्लीन चिट मिल गई है। इन्हीं के राज में ही कांग्रेस को क्लीन चिट मिली है, जो भी जितने भी कैग के घोटाले थे। तो अब तक अगर ये रहते तो ये तो सिलेंडर पर भी स्मृति ईरानी कहाँ लेके कहाँ घूमती थी, कहाँ बैठती थी। तो ये तो इनका पेश करने का तरीका अलग है, और ये पेश अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जिस तरीके से कि व्यापम घोटाले को उन्होंने मग्गे को 16,000 रुपये प्रतिदिन का दिखाया था, उस घोटाले की भरपाई के लिए। तो इनके पास तरीका है, और ये झूठ जो है चिल्ला के अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। तो क्या लगता है मुकाबला काफ़ी कड़ा है इंडिया और एनडीए में? मुकाबला कड़ा नहीं, मुकाबला एक पक्षी है, इंडिया जीत रही है, और 2024 में जनता बदलाव लाएगी। तो कह रहे हैं अगली बार भी मैं ही आऊँगा, पूरा लाल किले से भाषण। मोदी जी क्या अब सभी कह रहे हैं अगली बार हमें आएंगे, कोई अपने आप को हार थोड़ी मानता है। ये मोदी जी की निराशा बता रही है। मोदी जी इससे पहले 2 बार लाल किले पर झंडा फहराया, कभी बोला नहीं उन्होंने ऐसा है। कई बार उन्होंने हर साल झंडे फहराते हैं, 9 साल में 9 बार उन्होंने झंडे फहराए, कभी बोला नहीं बोला ना। इस बार उनकी निराशा बोल रही थी, वो नहीं बोल रहे थे। लेकिन सबके लिए काम की बात कर रहे हैं, तो सबके लिए काम हो रहा है। मैंने बताया ना, वो रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे वो। उनको पता नहीं है कि राष्ट्रीय पर्वों पे राष्ट्र की बात करें, तो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे वो भाजपा का। क्या लग रहा है कि आगे क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ बदलाव होगा? कुछ क्या, बहुत बदलाव होगा। पूरी इंडिया गठबंधन आगे आएगी और कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी। क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई पे मोदी जी बोल रहे हैं काम हो ही रहा है, महिलाओं पे काम हो ही रहा है। अगर हो ही रहा है तो लोग सड़कों पे क्यों हैं? आप पत्रकार महोदय, आप बताइए मुझे, सड़कों पे क्यों है? कौन सड़कें पर नहीं है? किसान सड़क पे, बेरोजगार सड़क पे, छात्र सड़क पे, कौन सड़क पे नहीं है? पहलवान सड़क पे, बताइए। राष्ट्र के मुद्दे देखिए ना, राष्ट्रवाद की आज। अरे ये मुद्दे राष्ट्रवाद की कौन से मुद्दे हैं? इनका राष्ट्रवाद का एक चना है। जिस तरह से घोड़े को चना खिलाया जाता है और राष्ट्रवाद का चना खिलाते हैं। अरे हमारे बूथ में राष्ट्र भरा हुआ है। जो नागपुर में जो कभी झंडे नहीं फहराए, वो आज हर घर तिरंगे की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। अच्छी बात है, देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, लेकिन उसको प्रचार मंत्री तो नहीं बनना चाहिए ना, उसको राष्ट्र की बात करनी चाहिए ना। तो राष्ट्र की तो बात करते ही हैं। राष्ट्र की बात, कौन सी राष्ट्र की बात करते हैं? हथियार खरीदे जा रहे हैं देश में। पहले नहीं खरीदे जाते थे, आप बताइए। पहले नहीं खरीदे जाते थे। पहले हमारे सैनिक क्या सरहदों पे मार खाते थे, पीटे जाते थे। ये कैसी आप बात कर रहे हैं आप? लेकिन चीन वगैरह देखिए ना, आज एकदम स्थिर है। स्थिर है, तभी तो इतना हंगामा हुआ चीन पे, लेकिन एक बार भी चीन नहीं बोले। एक इनके मुंह से एक बार शब्द भी चीन नहीं निकला। झूला ऊपर से झूले हैं। पाकिस्तान में केक खाने सबसे पहले पहुंच गए। पठानकोट में हमला हुआ, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, वो ISI को बुला करके उसका जो है जांच करवाया। मोदी जी का विकास क्यों नहीं दिख रहा आपको? पूरा देश में, दुनिया में कहा जाता है कि मोदी जी का डंका आज पूरे। मोदी जी का विनाश दिख रहा है, मुझे विकास तो कुछ नहीं दिख रहा है। मोदी जी का क्या विकास है? मोदी जी ने कितने फैक्ट्रियां खोली है या युवाओं को रोजगार दिया है? बताइए मुझे आप। तो इतनी बड़ी उन्होंने कहा IIT बन रहा है, IIM कहाँ बन रहा है? मैं बनारस से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैं तो बहुत साल पहले से ही सुना था कि लखनऊ को IT हब बना रहे। कहाँ IT हब बना दिया? जो अखिलेश जी के राज में हुआ था, जितने भी उद्घाटन, जितने भी कंपनियां आई थी, वही आई थी। अब हर महीने, हर साल रोज कंपनियों को बुलाते हैं, CEOs को बुलाते हैं और वहाँ पर मीटिंग करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है। बोल तो रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तीसरा कार्यकाल आएगा। अरे अच्छी बात है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो देश के विकास की बात है, लेकिन जब बनाए तब तो इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये घोटालेबाजों की सरकार है। ये घोटाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार तो बढ़ाने का, भ्रष्टाचार तो पहले जो 50 रुपए देने से हो जाता था काम, वो 500 रुपए हो गया है। भ्रष्टाचार इन्होंने इतना बढ़ा दिया है, 1000 रुपए हो गया है। मनमाने तरीके से काम हो रहा है। पुलिस बिना पैसा लिए रिपोर्ट नहीं लिख रही है। कह तो रहे हैं मोदी है इसलिए सब डर रहे हैं भ्रष्टाचार के। नहीं, मोदी इसलिए नहीं डर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया है, इसलिए पैसे की वजह से लोग डर रहे हैं।
बस तो क्या लगता है जो परिवर्तन की लहर, परिवर्तन की बात की जा रही है, जी क्या देख रहे हो, किस तरह देख रहे हो इसको पूरे मामले को? जी, परिवर्तन की लहर दिख रही है और जनता के अंदर अब जनता चीख चीख के चिल्ला रही है कि अब मोदी जाओ और विपक्ष लाओ।